आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना। देश में पहली पंचवर्षीय योजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई। इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में 1951 में संसद में प्रस्तुत किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक की थी, जो आज़ादी के बाद सभी नागरिकों के लिए खुशी की लहर लेकर आने वाली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्डो डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश को शामिल किया गया था। भाखड़ा नागल बांध के लिए सरकार द्वारा भारी आवेदन किया गया था। इस योजना सबसे पहले सफल साबित हुई थी, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत की गई थी, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। सेकंड पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच की थी। यह योजना पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र पर बदल देना था। सरकार ने इस योजना के तहत घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोहित किया और इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। यह योजना भी सफल रही। इसका लक्षित वृद्धि दर 4.5 रखी गई थी, जबकि इसकी अब वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27 थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसे गार्डिन योजना भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। लोकतंत्र के लिए ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करने का कार्य किया गया। इसी योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6 था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4 रही थी। यह योजना सफल हो गई थी, जिसका कारण भारत और चीन के बीच युद्ध था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ, जिससे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। इसके माध्यम से पीसी विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एट गार्डलिक मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी इस योजना के दौरान शुरू किए गए। सरकार ने इस योजना का लक्ष्य 5.7 रखा था, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले इसकी वृद्धि केवल 3.3 हुई। इस पंचवर्षीय योजना भी असफल रही।